हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज, जिसमें पाठ नंबर 9 है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक कविता है, एक मुक्तक छंद में लिखी हुई कविता है और इसमें विचार ही उठाए गए हैं, मतलब कोई सवाल ही उठाए गए हैं समाज के सामने। तो इसके जो कवि हैं वो है राजेश जोशी जी हैं और इनका उद्देश्य क्या है ये कविता लिखने का। ये आज के युग की बाल श्रम क्या होता है? छोटे छोटे बालकों को भी काम पे लगा देते हैं। कोई ईंट भट्टों पे काम लगा देता है, कोई दुकानों पर काम लगा देता है, कोई ढाबों पर काम लगा देता है। तो उसकी ज्वलंत समस्या को उठाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, राजेश जोशी जी क्या हैं? समाज से जुड़कर चलने वाले व्यक्ति हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो समाज के साथ जुड़ करके चलिए, समाज की कोई ना कोई समस्या ही उन्होंने उठाई है। तो आज जो ये समस्या उठाई है वो बालकों का काम है। उनकी समस्या को उठाया है कि उन बालकों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने की अपेक्षा उनको काम पर भेजा जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है। यानी आने वाला भविष्य हमारा बहुत ही चिंता का विषय है। तो कवि ने यहाँ पर एक कविता लिखी है, इस कविता को अपन पढ़ के देखते हैं। देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कहता है कि सुबह का समय है और सुबह सुबह ही बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहता है कि काम पर जा रहे होते हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समाज की सबसे भयानक पंक्ति है। सबसे भयानक पंक्ति ये क्यों है? क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य जो है वो सारा का सारा तो काम पर जा रहे हैं। तो कवि कहता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक लाइन जो है, ये पंक्ति है, ये सबसे खतरनाक है, भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह भी काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि कहता है कि यदि इसे विवरण की तरह लिखेंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नंगे पैर काम जा रहे हैं और वो वहां पर जाके किस तरीके से काम करते हैं, ये सारा हम विवरण लिखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा भयानक और खतरनाक है। और आगे हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा तो वो भी क्या है, ये इसको विवरण की तरह लिखेंगे तो ये खतरनाक है। कहता है लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। सवाल क्यों करना चाहता है कवि? कवि सवाल इसलिए करना चाहता है कि समाज के सामने हम ये सवाल करेंगे कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो इन पे कोई ना कोई विचार किया जाएगा या कोई इसको पर कोई ना कोई हल इसका निकाल लिया जाएगा कि बच्चों को काम पर ना भेजा जाए। तो इसलिए कवि कहता है कि समाज के सामने इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए ताकि इसके ऊपर लोग कोई सोच विचार कर सकें। नेक्स्ट पहला देखिए, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। अब कवि यहाँ पे सवाल किए जा रहा है। कवि कहता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गए हैं सारी गेंदें। बच्चों के खेलने का समय होता है, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। मतलब बच्चों के खेलने का समय होता है, खेलने की क्या सारी की सारी जो गेंदें हैं वो सारी की सारी अंतरिक्ष में चली गई। क्या सारी की सारी रंग बिरंगी जो किताबें हैं जिनके अंदर उनको ज्ञान पैदा होगा, जो अपना भविष्य बना सकते हैं बच्चे, वो सारी की सारी किताबें क्या हैं, क्या उनको दीमकों ने खा लिया है। दीमके क्या होती हैं? एक कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं जो लक्कड़ भी खा जाती हैं। तो वो क्या होता है, उन दीमकों को क्या है, उन दीमकों ने ही सारी किताबों को खा लिया है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। जिन खिलौनों से बच्चों को खेलना चाहिए, जिनकी मौज मस्ती का समय है, तो हम तो उनको काम पर भेज रहे हैं। क्या फिर वो सारे के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब के टूट तो नहीं गए हैं क्या? सारे के सारे सवाल कर रहा है यहाँ पे कवि। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। मदरसों का मतलब स्कूल कॉलेज विद्यालय। कवि कहता है कि क्या उन स्कूलों की जो इमारतें हैं, उन स्कूलों की जो बिल्डिंग्स हैं, वो सारी की सारी कोई का भूकंप आ गया उसके कारण ढह गई है क्या? ये सारे स्कूल, सारे कॉलेज सारे ढह तो नहीं गए हैं क्या? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक क्या? कवि कहता है कि जिन बच्चों को मैदानों में खेलना चाहिए, जिन बच्चों को बाग बगीचों में किलकारियां मारते हुए खेलना चाहिए, जिन जिन घरों के आंगन में किलकारियां गूंजनी चाहिए, क्या वो सारे के सारे एकाएक खत्म हो गए हैं?
ये खत्म हो गए हैं तभी तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन फिर आगे कवि क्या कहता है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि कहता है कि ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, गेंदें पहाड़ के नीचे दब गई हैं, किताबों को दीमकों ने खा लिया है, और खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, और स्कूल कॉलेजों की इमारतें जो हैं ये भूकंप में ढह गई हैं, सारे मैदान बगीचे और घर के आंगन एकाएक सारे खत्म हो गए हैं। तो कवि कहता है फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कहता है कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कहता है कि यदि ऐसा हो जाता, सारे के सारे घर मैदान और ये खिलौने और गेंदें सब की सब खत्म हो जाती, तो कितना भयानक होता। सोच कर देखेंगे तो कितना खतरनाक होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यदि ऐसा होता तो चलो कोई बात नहीं, भी हम कोई और निकाल लेते रास्ता। लेकिन यदि भयानक है और इससे भी ज्यादा भयानक और क्या आ गया, भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं। कवि का कहने का मतलब है कि इससे भी भयानक चीज ये है कि जितनी सारी चीजें पीछे गिनाई है वो सारी चीजें हस्ब मामूल, मतलब वैसी की वैसी ही पड़ी हैं हमारे पास, और कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि सारी चीजें हस्ब मामूल होते हुए भी, सारी चीजें हमारे पास होते हुए भी दुनिया के हजारों बच्चे हजारों सड़कों पर सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कितना खतरनाक है कि वो चीजें किस काम की, वो घर मैदान बगीचे विद्यालय गेंदें किताबें वो सारी हैं, लेकिन वो उनके लिए थी, तो उनको तो हम काम पर भेजने लग गए, तो हमारा भविष्य एक चिंता का विषय है। तो कवि ने ये जो समस्या उठाई है तो इसके ऊपर हम सबको ही मिल करके सोचना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी कविता हुई बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके आप क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से कीजिएगा। नहीं आ रहे हैं, कोई आपको डाउट लग रहा है कहीं पे, तो आप मेरे से बात कीजिएगा। धन्यवाद।